बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद से काफ़ी दिनों से आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई थी और जो है वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी। अब मैं कानपुर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस के कुछ काम से। मुझे थोड़ा सा ऑफिस के काम से इनके साथ बाहर ज़्यादातर ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो मैं कानपुर के लिए सफ़र के लिए निकली हूँ। बकरीद से एक दिन पहले ही मैं गई हूँ ताकि मेरा जितना भी काम है वो हो जाए, क्योंकि अब रोड के मतलब यहाँ पर जितना भी कोरोना वायरस से सब चल रहा था तो हम लोग का काफ़ी सारा काम पेंडिंग हो गया है। और जो है मैं बस कानपुर के लिए निकली हुई हूँ और मुझे जो है इनके साथ सफ़र करना पड़ता है क्योंकि ये उनको अकेले अच्छा नहीं लगता है मेरे हस्बैंड को। तो बस रास्ते में हुई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मतलब परेशान हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही क्योंकि मेरी कार की एसी ख़राब हो गई है। एक दिन एक्सीडेंट हो गया था हम दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। मैं अपने जेठ को देखने जा रही थी, मैंने आपको दिखाया था, एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि मैं बलरामपुर गई थी अपने जेठ को देखने के लिए। तो वहीं पे हम दोनों का मेरे हस्बैंड का मेरा एक्सीडेंट हो गया था कार से। और ये टोल नाका आया है कानपुर के लिए, यहाँ से मुझे टोल नाके पे से पर्ची लेनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा रश था। मतलब यहाँ पर अब एक नया रूल हो गया है कि जिसके पास फास्ट ट्रैक है वो फट से निकल जाता है, जिनके पास फास्ट ट्रैक का नहीं है उनको जो है लाइन में ही लगना पड़ता है। भाई अब क्या बताएं कि क्या कहा जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम लोग जो है लॉकडाउन में भी परेशानी का सबब हो रहा है। और ये आदमी जो जा रहा है ये फास्ट ट्रैक का है, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम लोग को अक्सर कानपुर जाना पड़ता है, तो लाइए मैं ऐसे बात करूं। बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहले हम लोगों ने कहा कि पहले ये तो टिकट कर मतलब पर्ची ले लूँ यहाँ पर से, तब आगे कुछ बात करूँ। और 2-1 दिन की वीडियो मैंने एक शादी कर दी है क्योंकि बकरीद का भी टाइम चल रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी और हस्बैंड का मेरे एक्सीडेंट भी हो गया था, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड का। और उसी बीच जो था मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ थी अपने घर पे। और फिर मुझे याद आया कि मैंने कानपुर का ये वीडियो अपलोड कर देना चाहिए मुझे, क्योंकि सभी नए अपलोड किया, अभी बनाई है यूट्यूब पे। तो बिल्कुल आप लोग को भी थोड़ा बहुत, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते हैं, उनको भी तो मेरी वीडियो का थोड़ा रहता होगा कि वेट रहता होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तो बस हम लोग का नंबर आने ही वाला है और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत शिद्दत की। लखनऊ में बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, बिल्कुल बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और जगह का सब देखती हूँ कि न्यूज़ आ रही है और वहाँ सब बाढ़ आई जा रही है, सबके घर तबाह हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बस थोड़ी बहुत बारिश कर दे, अपनी रहमत यहाँ पर भी बरसा दे। लेकिन बस यही है कि बहुत गुनाह हो चुका है, मैं भी ये गुनहगार ही हूँ। मैं क्यों दूसरों को कहूँ, सबसे पहले तो मैं खुद ही को देखती हूँ। अल्लाह ताला सबकी माफ़ी करके फिर मुझे भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह ताला जो इस टाइम बीमारी फैली हुई है, जो भी मुश्किलात आए हुए हैं, जो भी मतलब पूरी कंट्री पे परेशानियों का सबब इस टाइम है, अल्लाह ताला उन सबसे सबको अल्लाह ताला निजात फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि प्लीज़ आप जो है अब की बार जब मुझे कानपुर के लिए लेके चलिएगा तो प्लीज़ आप जो है कार का एसी सही करवा लीजिएगा, क्योंकि गर्मी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि रोड पे जो हवा चलती है ना वो बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए ख़राब होती है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। और ये देखिए अभी तक हम लोग टोल नाके पे ही खड़े में, बहुत स्लो गाड़ियाँ जा रही हैं। और जहाँ पर फास्ट ट्रैक है वहाँ पर तो बस फ़ौरन ही निकली जा रही थी कारें। तो मैं कह रही थी कि फास्ट ट्रैक का ही ले लीजिए, क्योंकि हम लोग का सरी कानपुर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अगरबत्ती का इस टाइम काम है ब्लैक मैजिक के नाम से। मैं आपको किसी दिन अपने ऑफिस भी लेके जाऊंगी, गोदाम में जहाँ पर ये सब सारा काम होता है, मैं आपको वहाँ पर कभी सब कुछ दिखाऊंगी इंशाल्लाह। पर अभी तो मैं अपने ऑफिस के ही काम से जा रही हूँ। ये देखिए बस टोल नाका पे मेरे हस्बैंड पर्ची ले रहे हैं और बस मैंने इनसे कहा कि ज़रा सा एक बार पता कर लीजिए कि क्या है यहाँ पर, क्या मतलब किस तरह से क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड भी कहने लगे अच्छा रुको देख लेता हूँ कि क्या है। तो उसने हम लोग से पेपर मांगे कि आप कार के आरसी वगैरह है और आधार कार्ड ले लीजिए। बट इत्तेफाक से आरसी के पेपर मैं घर पे भूल आई थी और आधार कार्ड तो अवेलेबल था मेरे पास। तो मैंने इनसे कहा तो कहने कि चलो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोग इसको दे देंगे और फास्ट ट्रैक का ले लेंगे, क्योंकि कानपुर अक्सर ही जाना रहता है। परफ्यूम वगैरह है और रॉ मटेरियल मेरे हस्बैंड को, और जितने भी रैपर्स वगैरह होते हैं वो सब मेरे हस्बैंड को कानपुर से ही छपवाने पड़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा
अच्छा मिल जाता है, वहाँ पर क्वांटिटी भी अच्छी होती है और माल भी थोड़ा सा आता है। और मेरे ख्याल से 1-1.5-2 घंटे का रास्ता रहता है और मेरे हस्बैंड तो बहुत अच्छी कार चला लेते हैं और बहुत जल्दी से ही, मतलब इतना खलता नहीं ना, और थोड़ा सा एक सफ़र भी हो जाता है थोड़ा सा। तो बस हम लोग बस निकल चुके हैं और अल्लाह ताला से बस यही रहता है कि बस किसी तरह से सारी प्रॉब्लम, सारी क्रिएट्स ना हो और बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अब यकीन मानिए कानपुर में मैंने इतना सन्नाटा कभी भी नहीं देखा था जो मैंने इस टाइम देखा। और मैं मुस्तकिल यही बोल रही थी कि मैंने कभी इतना सन्नाटा रोड पे जो हाईवे वगैरह पे थे वहाँ पर भी मुझे मुस्तकिल मतलब 1 या 2 ही बसें दिख रही थी। या ये देखिए ये गंगा नदी है, इस पुल पे इतना रश रहता था और देखिए कार कितनी आराम से, साइकिल वाले ही मुझे दिख रहे थे एक आध, और एक आध ही मुझे ट्रक दिख रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा, इतना सन्नाटा था भाई। ये कुछ कारें थी जो आगे वाले, क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब काम चल रहा है तो थोड़ा ही बहुत मुझे रश दिखा, वरना कानपुर में बहुत ही सन्नाटा था। वहाँ जब मैं वहाँ गई तो मैंने वहाँ पर ये देखा कि वहाँ पर 10-15 ब्लॉक हैं, वहाँ पर मरीज़ निकले हैं कोरोना के। तो उस एरिया में तो जाना ही बिल्कुल ही मुनासिब ही नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और बस इतनी गर्मी थी कि मुझसे वीडियो नहीं बनाई जा रही थी, लेकिन फिर ये था कि नहीं चलो रोड जा रही हूँ तो वीडियो अपलोड करनी है। आप लोग भी थोड़ा बहुत देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मुझे भी एंजॉय कर लेती हूँ। तो ये कुछ काम चल रहा है गंगा नदी के साइड पे, बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। मैं काफ़ी टाइम के बाद आई थी और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को तैयार किया जा रहा है। हालांकि अब के लिए इतना ज़्यादा कुछ गर्मी की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ ख़ास लगा नहीं। अल्लाह ताला बस से यही दुआ है कि इस बीमारी से हम सभी को उससे निजात फरमा दें। और बस हम लोग कानपुर के अंदर एंट्री कर लिए। मैं इनसे बस यही पूछ रही थी कि बस सब हम लोग कितनी देर में पहुँचेंगे, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी और मुझे शिद्दत की भूख लग रही थी। मैंने रास्ते में कुछ भी नहीं लिया था, बस 1 कप चाय पी ली थी और बस चाय पी के ही मैंने इतना लंबा सफ़र किया। सुबह के टाइम ये होता है कि बच्चे उठ के बच्चों ने मुझे नाश्ता दे दिया था कि मम्मी जा रही हैं, तो मैंने बस थोड़ा बहुत ही लिया था कि नहीं गर्मी हो रही है, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। और बस मैं कानपुर में आ चुकी हूँ। मुझे जाना है, ये मैं मार्केट में आई हुई हूँ। ये बहुत मार्केट मतलब बहुत रश वाली मार्केट है, इसको घंटा घर बोला जाता है, कानपुर का ये घंटा घर है। और अब यकीन मानिए ये दूसरी साइड पर, मैं बिल्कुल क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ आप लोग को, दूसरी साइड पे मतलब यहाँ जब मैं पहले आ चुकी हूँ तो यहाँ पर कार पार्किंग की जगह नहीं होती थी और एकदम सन्नाटा हो रहा था, इतना वीरान हो रहा था कि बहुत अफसोस हो रहा था कि बताइए कितना रश। ये मतलब मेन मार्केट है, यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक का सामान मिल जाता है, रैपर्स वगैरह मिल जाते हैं, हर तरह की वैरायटी मिल जाती है यहाँ कानपुर में। तो मेरे मियाँ तो खैर हम लोग लौट रहे थे, बट कहने लगे कि चलिए देख लेते हैं कि अगर कोई मार्केट में कोई दुकान शॉप खुली हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉप खुली भी थी और तो मेरे हस्बैंड चले गए लेने और मैं बस कार में ही बैठी हुई थी। तो मैंने वीडियो यहाँ पर की कि मैं आपको दिखाऊंगी, ये घंटा घर है और यहाँ पर बहुत अच्छा सामान बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। बस ये गए हुए थे, इनको 1-1.5 घंटा लग गया, तो मैं वहीं बैठे बैठे वीडियो बना रही थी। इतनी गर्मी थी, इतनी शिद्दत की गर्मी थी। ये पानी पी मतलब कहीं बाहर रहते हैं और इस टाइम जो बीमारी चल रही है तो कहीं का पानी भी नहीं अच्छा लगता है कि अल्लाह ताला क्या हो जाए। बस मेरे हस्बैंड आ गए, ये शाम का वक्त है और हम लोग लौट रहे हैं। और ये मार्केट में ही से मेरे हस्बैंड मुझे कुछ लेना था, बच्चे मुझसे बहुत प्यार से कह रहे थे कि मम्मी आम लेती आइए, क्योंकि लास्ट सीज़न चल रहा था आम का। तो मैं आम के लिए बच्चों की वजह से मुझे इस मार्केट में आना पड़ा। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान होते हैं क्योंकि वो एसी से में ही ज़्यादातर रहे हैं और मुझे तो इतना वो नहीं रहता है, लेकिन अब आदत तो मेरी भी ख़राब कर दी मेरे हस्बैंड ने। तो बस हम लोग शाम का वक्त था, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सुकून हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा किया। और भाई ये कानपुर से हम लोग निकल रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा ये था कि मेरी सास भी यहाँ पर रहती हैं, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं किसी के घर में जाऊँ। और वैसे भी यहाँ पर इस टाइम ये चल रहा है ना कि आप बस दूर से ही सबसे मिलिए, दूर से ही। तो मैंने कहा कि जब अल्लाह ताला ये बीमारी ख़त्म कर देगा तब मैं आऊँगी इंशाअल्लाह। और ये एक छोटा सा पुल है, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर जिस पुल से मैं जा रही हूँ
ये वापसी का है। तो ये गंगा पुल है, बट इसको साइकिल वाला पुल बोला जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर जो है शाम के वक्त साइकिल वगैरह जाती हूँ। माशाल्लाह इस टाइम इतना अच्छा लग रहा था, यकीन मानिए। मैंने इनसे कहा भी कि थोड़ी देर रुकिए, कहने लगे नहीं, अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, अभी चलते हैं हम लोग। और इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी एकदम ठंडी ठंडी सी हवा लग रही थी। और मुझे इतना मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ, बट नहीं रुक पाई थी। सारी साइकिल्स ही ज़्यादातर इस पे जा रही थी और मेरे हस्बैंड कार लेके, मैंने कहा कार चली जाएगी या बाइक, तो ये साइकिल के लिए ज़्यादातर ये पुल बनाया गया है। बट ये है कानपुर से ये बिल्कुल शॉर्ट है। अब मैं बिल्कुल इसको सीधे हाईवे पे ही निकलूँगी। काफ़ी मैंने कानपुर पूरा क्रॉस कर लिया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम से मैं गई हुई थी, मेरा काम भी हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं वापसी की ही कर रही थी। तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं बॉम्बे गई हूँ, मैंने वहाँ पर समंदर वगैरह देखे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर सफ़र पे ही रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर एक से अलग से दुआ करती हूँ कि जो भी लड़कियां हैं, जैसे मेरा अल्लाह ताला ने नसीब बहुत अच्छा किया कि मेरे हस्बैंड मुझे हर जगह घुमाते हैं, अपने ऑफिस के सारे काम में मुझे मुख्तसिर रखते हैं। अल्लाह ताला सबको इसी तरह का माहौल दे। और मेरे ससुराल में तो कभी किसी से कोई बंदिशें ही नहीं है कि मतलब पर्दा है तो आप जेठ के सामने ना जाइए या कुछ भी। मेरे साथ कभी नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ना, अल्लाह ताला मेरी बेटियों के साथ हुए। मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ, मैं हर एक से ये कहती हूँ। अभी मेरे भाड़े वाले भाई की भी बातचीत लगी, मैं भी चाहती हूँ कि वो भी हैं जिस माहौल में मैं रही। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे शाम के टाइम यहाँ पर, बहुत मुझे मज़ा आ रहा था। और बस मैंने इनसे कहा कि आप प्लीज़ मुझे मार्केट ले चलिए, मुझे थोड़ा सा आम वगैरह लेना है। तो कहने लगे हाँ मैं तुम्हें मार्केट लेके चल रहा हूँ। बस उस साइड भी बहुत अच्छा व्यू था लेकिन नहीं दिख पा रहा था, तो मेरे कैमरे में फ्लैश ला के मैंने ये आप लोग को दिखाया कि देखिए बहुत मतलब बहुत प्यारा लग रहा था शाम के टाइम पे। अगर आप देखिए किसी भी शहर से लौटी या कहीं भी से भी लौटी और अगर नदी है या समुंदर है तो वहाँ की व्यू बहुत प्यारी आती, बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत इस टाइम बहुत मतलब जो दिन की तपिश थी, जो दिन की थकावट थी, वो मेरी सारी थकावट दूर हो गई। बहुत ही ज़्यादा बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा सुकून मिला है मुझे, क्योंकि एसी चलता रहता तो इतनी थकावट नहीं होती, बट एसी नहीं काम कर रहा था तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। दिन में सारी गर्मी, बहुत ज़्यादा धूल हो गई। और ये छोटा सा मार्केट है कानपुर का, यहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे ये लेफ़्ट साइड जाना है, बट मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, बट मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। तो कहने लगे नहीं दूसरी साइड जाना है, क्योंकि वो ज़्यादातर ही कार वगैरह वही चलाते हैं। जब मुझे बहुत हंसी आती है, मैं बहुत प्यार से कहती हूँ मैं चलाऊँ। तो कहते हैं यार बस मैं ये मार्केट आई हूँ कि मैं थोड़ा सा आम वगैरह ले लूँ। तो इस शाम के टाइम तो सभी लोग या तो दुकान से या ऑफिस से अपने काम से लौटते हैं, तो सभी सब्ज़ी वगैरह की ये बहुत अच्छी मार्केट है। तो बस मैं उधर ही जा रही हूँ और ये यहाँ पर आम वगैरह हैं। हम औरतों का तो यही रहता है कि कहीं पर भी कुछ और शॉपिंग बस शुरू हो जाती है, लेकिन मुझे भी आम खाने का बहुत है कि रात में मैं आम खा के ही सोऊं। और लास्ट सीज़न चल रहा था आम का और अभी भी आम वगैरह है, तो मैंने कहा मैं यहीं से आम ले लेती हूँ। क्या जब तक लौटूंगी तब तक तो सारी मार्केट, क्योंकि यहाँ 9 बजे के बाद सब कुछ बंद होने लगता है, मतलब बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, आपको एक सुई भी नहीं मिलेगी। मेडिकल स्टोर वगैरह भी बंद हो जाते हैं। तो बस मैंने इनसे कहा कि कार आप साइड में लगा लीजिए, मैं आम ले लेती हूँ। तो कहने लगे बस जल्दी जो, क्योंकि कार रुकी तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बढ़ गई। और मैं बस रुक रही थी, मैंने देखे तो एक जगह पर आम, तो मुझे लगा कि नहीं आम यहाँ पर सही प्राइस मिल रहा है। तो एक जगह तो मैं इनसे कहने लगी कि वो 10 रुपये 50 रुपये का 5 किलो आलू दे रहा है, जबकि आलू की मतलब प्राइस बढ़ गए हैं। तो कहने लगे कहाँ तुम्हें दिख गया कि 50 रुपये के 5 किलो आलू मिलने। और ये देखिए मैंने वहाँ से आम लिए थे और ये मुझे बहुत भूख लग रही थी। मतलब वहाँ मैं कोरोना की वजह से वहाँ कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खुला था और हम लोग ज़्यादातर इसी रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। और ये अनमोल करके एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पर भूख बहुत लग रही थी, बहुत शिद्दत की। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे कुछ तो खिला दीजिए। बेटी का फ़ोन आ गया था, मैंने खाना तैयार कर दिया। मैंने कहा कुछ तो खिला लेते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने इनको कहा डोसा और भटूरा ऑर्डर कर दीजिए, वही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो जाएगा, फिर घर पे चल के खा लूँगी, कुछ भी लोना होगा। तो ये रेस्टोरेंट है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत कम प्राइस है, मतलब अच्छा खाना यहाँ पर अवेलेबल है। और ये रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत है। एक ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए और वो मेरे
मुझसे कह रहे हैं कि देखो कितना सन्नाटा है। और वेटर मुझे पानी मैंने उससे मंगवाया था कि मुझे ठंडा पानी प्लीज़ दे दो। अब बस थोड़ी देर बैठे थे और मैंने उनसे ये भी चीज़ कही कि क्या वो पूछ भी रहे थे जो कुछ खाना खा लो, तो मैंने कहा नहीं और डोसा खा लेते हैं। तो मैंने डोसा अपने लिए ऑर्डर किया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खुद डोसा, मैं सोच रही हूँ कि अब खा लें, अब ये मुझसे पूछेंगे। बट जब डोसा आया तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वही डोसा कहने लगे मुझसे बहुत प्यार से कि डोसा तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, तुम भटूरे खा लो, तुम सुबह से भटूरे चिल्ला रही थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि भटूरे मुझे खाने थे या आपको खाने थे, आप ही मेरे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो वो सिर्फ अपने लिए पूड़ी ऑर्डर करते हैं, अदरवाइज उनको मतलब रेस्टोरेंट में खाना नहीं समझ में आता, बस सीधे से कहते हैं 4 पूड़ी मंगवा लो, बहुत अच्छी रहती है, हल्का फुल्का हो जाता है। और मैं जब जाती हूँ तो मैं रेस्टोरेंट में सोचती हूँ कि मैं चाउमीन खा लूँ, डोसा खा लूँ, मैं क्या सभी लोग सोचते होंगे, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये सब यूँ तो नॉर्मल घर में पूड़ी उड़ी बनी जाती है, डोसा वोसा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ये मेनू में पढ़ रही थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम मेनू ना पढ़ो, मेनू तुम्हें खाना वाना है ही नहीं तुम्हें जो। और मैं ये स्वीट्स देख रही थी, मुझे स्वीट्स दिल कर रहा था कुछ ले लूँ, लेकिन नहीं लिया है मैंने कि नहीं मुझे अब नहीं लेना है कुछ भी आप। तो ये डोसा आ गया है और ये डोसा मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, लेकिन इसको मेरे हस्बैंड ने खाया। अभी घर पे भी बेटी ने मेरे डोसा बनाया था तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मतलब कहा कि तुम लोग जो डोसा बनाती हो और इस डोसे में बहुत फ़र्क होता है। तो मैंने कहा बाज़ार के डोसे में और घर के डोसे में बहुत फ़र्क होता है। और ये देखिए ये इन्हीं ने बस खाना शुरू कर दिया, भूख मुझे शिद्दत की लग रही है, शिद्दत की भूख लगी है। और जो है बट डोसा ये खाए जा रहे हैं, तो मैंने एक चम्मच मंगवा लिया। तो मुझसे कह रहे हैं देखिए यही बात कि जो है तुम लोग जो बनाते हो ये देखो, तो मैंने कहा घर में और यहाँ में बहुत फ़र्क होता है और हर चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके बताते हैं। और प्लेन डोसा ऑर्डर किया था, कहने लगेगा तुम्हें खाना था तो तुम मुझे बताती, मैं तुम्हारे लिए मसाला बोलती। मैंने कहा मुझे लगा डोसा मेरे लिए ऑर्डर किया है और आप खाने बैठी। खैर भूखे थे ये भी, सारा दिन नहीं खाया था इन्हीं ने भी कुछ, यहाँ तक कि चाय भी नहीं मिली थी कानपुर में, पानी तो ले रहे थे जहाँ पर गए थे, मैंने वहीं से ही पानी की बोतल भर ली थी। और देखिए कितनी शिद्दत की भूख लगी है, तो बस स्टार्ट ही हो गया। मैंने भी थोड़ा बहुत ही खा लिया क्योंकि मुझे इसका सांभर और चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, नारियल वाली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बार बार स्पून से वही ले रही थी, डोसा तो इतना नहीं खा पा रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मुझे ये थाली मिल जाए ताकि मैं अपने तरफ कर लूँ, लेकिन ये खाए जा रहे हैं। अब मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इनको अच्छा लग रहा है तो इनको खा लेने दो। फिर जब बात होने लगी तो ठीक है आप खा लीजिए। अब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे जब मैं यहाँ बैठ के खाना खा रही हूँ और बहुत शिद्दत की मतलब सारा दिन की भूख जो मैंने वहाँ खाना कानपुर में भी अवेलेबल था, बट सारे रेस्टोरेंट मैंने बताया कि 10-15 जितने जगह थे वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से ब्लॉक थे और नहीं हो पा रहा था वहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं था। बस मैंने 1 दर्जन मतलब केले ले लिए थे, वो केले भी नहीं खाए गए, 1 या 2 इन्हीं ने खाए, इन्हीं ने खा लिया, एक मैंने खा लिया, बाकी सारे केले भी दिए। और ये भटूरे आए, भटूरे का साइज़ इतना बड़ा है माशाल्लाह से, देखिए इतना बड़ा भटूरे का साइज़ है कि इसमें मेरे जैसे 2 लोग और खा लें। कहने लगे ये भटूरे मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किए हैं, और मैंने कहा मुझे भटूरे नहीं खाने थे, आपने मेरे लिए भटूरे क्यों ऑर्डर कर दिए। माशाल्लाह बस मैंने एक ही आधा ही खाया था। और बकरीद का ये 3रा दिन है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे क्या बकरीद बहुत अच्छे से नहीं मनाई गई। मैं अम्मी क्या जा रही हूँ, मैं हूँ और मेरी छोटी बेटी है। मैं तैयार होकर अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ कि देखिए मैं तैयार हो गई हूँ। ये मेरी छोटी बेटी है, मैंने आपको इसके बारे में एक बार बताया, इनका नाम हदीका है, ये सबसे छोटी बेटी है मेरी। और बस देख के बस मैं बाहर आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं देख रहे हैं। और ये मेरा डाइनिंग एरिया है। माशाल्लाह से आज मम्मी के घर है। ये मेरे बेटे साहब हैं जो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे वीडियो में नहीं आना है, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे बस घर की सुबह से। ये मेरी सबसे बड़ी बेटी है और इससे छोटी भी बेटी है, बट वो किचन में पापा के लिए चाय बना रही थी और बस मैं निकल रही हूँ। तो वो छुप रहा था मेरा बेटा मुझसे कि मम्मी मेरी ना बनाई। मैंने कहा नहीं क्यों नहीं बनाऊँ,
इंशाल्लाह मैं कभी आपको अपनी पूरी फैमिली से बहुत मिलाऊंगी। और ये देखिए ये भाग रहे हैं, छुप रहे हैं मुझसे, और बेहदी का इनको दिखा रही है कि मम्मी ये देखिए, हमने कहा रहने दो, अच्छा भाई नहीं आ रहे। ये मेरा डाइनिंग एरिया है और बस मैं निकल रही हूँ, अधिका को मैंने बाहर भेज दिया है। और मेरे क्या छोटा सा मतलब फ्लैट में ये इतना पोर्शन मेरा डाइनिंग एरिया, और जिस रूम में गई थी वो मेरा बेडरूम है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात होती। प्लीज़ मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़